जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों, अगर इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो ध्यान देना, जिसके बीच में हमको से दिखाई दे, यानी कि कोई से शब्द का दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जैसे में दिखा देते हैं। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, उसका भाई सुबह से नदी में नहा रहा था। यानी कि उसका भाई सुबह से नदी में नहा रहा था, इसका मतलब अगर किसी भी वाक्य के बीच में हमको से दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ देखिए, इसमें भी से है, यानी कि ये भी फिक्स है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये भी देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि बीच में से दिखाई दिया। अगर आपको से ना दिखाए तब कैसे पहचानेंगे, ध्यान देना। इसका देखिए बीच में से होगा, देखिए लिखा है तथा अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। दिए गए समय से प्रकट का होता है, समय प्रकट का हो। और सीधी सी बात है, आप वैसे ही ध्यान दीजिए, बीच में से होना चाहिए और अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और तथा समय भी दिया हो। ध्यान देना, समय भी दिया हो। जैसे यहाँ समय दिया है, देखिए उसका भाई सुबह से नदी में नहा रहा था। देखिए से भी मिल गया, रहा था भी मिल गया, और यहाँ देखिए समय दिया है। समय का मतलब आप सेंटेंस को पढ़िए, उसका भाई सुबह से नदी में नहा रहा था। कब से नहा रहा है? सुबह से। तो जो सुबह से दिया है वही इसका समय होगा। 2 घंटे से वर्षा हो रही है, तो वर्षा कब से हो रही है? 2 घंटे से, तो 2 घंटा इसका क्या होगा? समय हो जाएगा। यह लड़की 4 बजे से उसकी प्रतीक्षा कर रही है, तो कितने बजे से कर रही है? 4 बजे से। तो फिक्स है कि जो टाइम दिया है 4 बजे, यही इसका समय होगा। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, बीच में से होना चाहिए, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होना चाहिए और समय का बोध जरूर हो। तो इसके आगे हम देखते हैं इसके नियम क्या होते हैं, हम नियम को जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसका नियम जो होता है, सिंगुलर तथा प्लूरल, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ वर्ब जो लगती है हैड बीन लगता है। वर्ब क्या लगाएंगे? हैड बीन। कब हैड बीन लगाएंगे? जब जो हमको मालूम चल जाए कि सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा तब। आगे देखिए, और ध्यान देना, इसके मुख्य क्रिया जो हैड बीन लगेगा, इसके बाद हम एक वर्ब की क्रिया लिखेंगे ना, तो वर्ब की क्रिया लिखेंगे तो उसमें जो है आईएनजी का फॉर्म भी बनाना पड़ेगा। जिससे गो रहेगा तो आईएनजी जोड़ के गोइंग बना देंगे। अब यहाँ पर आगे देखिए, स्ट्रक्चर कैसे यूज करेंगे, यानी कि सेंटेंस को जो है हम अनुवाद यानी ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? हैड बीन, ये वर्ब है और ये है मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा। ये जो है हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन है, ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। इसकी सहायता ये कर रहा है, इसलिए हेल्प। देखिए इसकी सहायता यानी कि हेल्प करेगा, तो ये बन गया हेल्पिंग वर्ब और ये जो है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में आईएनजी का फॉर्म जुड़ेगा। और ध्यान देना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर में से किसी एक का यूज करेंगे। निश्चित होगा तो सिंस, अनिश्चित होगा तो क्या लिखेंगे? फॉर। जैसे हमको पता चला सुबह से, जैसे यहाँ पर दिया है कि यह लड़की 4 बजे से उसकी प्रतीक्षा कर रही है, तो बताओ निश्चित है या अनिश्चित है? 2 घंटे से वर्षा हो रही है, तो पता नहीं कौन 2 घंटे से हो रही है, निश्चित है? पता नहीं, आज 2 घंटे से हो रही थी, कल हो रही थी, कोई निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर फॉर लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, सुबह से नदी में नहा रहा था, सुबह से तो फिक्स है ना, हाँ सुबह से, ये कोई समय होगा सुबह का। तो उसी प्रकार से यहाँ पर निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर यूज होता है। और प्लस में टाइम, टाइम का मतलब समय। 4 बजे दिया है तो 4 o'clock, सुबह से दिया है तो इन द मॉर्निंग, जो भी टाइम दिया होगा उस टाइम का प्रयोग हम यहाँ पर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर एक हम उदाहरण बता देते हैं, विकास और विशाल 2 घंटे से यहाँ खेल रहे हैं। विकास और विशाल 2 घंटे से यहाँ पर खेल रहे हैं। तो आप ये बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा आप जरूर बताइए। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, विकास और विशाल। तो सब्जेक्ट कौन होगा? विकास और विशाल, दोनों भाई 2 घंटे से यहाँ खेल रहे हैं। तो विकास, तो विकास की मीनिंग क्या होगी? VIKAS। तो विकास हो गया। और तो एंड विशाल की मीनिंग क्या होगी? VISHAL। अब यहाँ पर देखिए खेल रहे थे मिल गया, तो फिक्स है यही स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यानी फार्मूला यही यूज होगा। तो उसके बाद क्या लिखेंगे? हैड बीन। क्या करेंगे? हैड बीन। अब आगे देखते हैं, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा, तो मेन वर्ब है क्या? खेलना। तो खेलना क्या होगा? प्ले माने खेलना होता है, तो प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। आगे क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ, तो प्लेइंग हेयर। क्या करेंगे? प्लेइंग हेयर, हेयर माने यहाँ पर, तो प्लेइंग हेयर हो गया। अब बचा क्या? सिंस फॉर। तो 2 घंटे से, आप बताइए 2 घंटा निश्चित है? 2 घंटे से खेल रहे थे, अब पता नहीं कब खेल रहे थे, आज 2 घंटे से खेल रहे थे या कल खेल रहे थे, परसों खेल, कोई निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर यूज करेंगे फॉर हो गया। अब 2 घंटे से तो हो जाएगा 2 हावर। क्या होगा? 2 हावर, HOURS, हावर्स माने घंटा हो गया। लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप, हो गया हमारा। सेम इसी प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। तो हम थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं।
तो चलिए हम स्ट्रक्चर को एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर पहला वाला, दूसरा तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैड बीन, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम रहेगा, और निगेटिव, इसी का निगेटिव बनाते समय हैड, देखिए हैड बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, हमारा निगेटिव भी कंप्लीट हो जाएगा। अफर्मेटिव बनाने के लिए देखिए अफर्मेटिव हो गया। अब अफर्मेटिव निगेटिव कंप्लीट हो गया। अफर्मेटिव इन्वर्टेड आता है, जैसे क्या क्या जैसे पहले आ जाए, किसी वाक्य में पहले में क्या आ जाए, क्या। जैसे कहा नहीं था क्या वह खाना खा रहा था, क्या वह सुबह से खेल रहा था, तो जब क्या शब्द पहले आएगा तो ये दोनों फार्मूला यूज करेंगे। अफर्मेटिव वाला आएगा तो अफर्मेटिव इन्वर्टेड का हो गया और निगेटिव इन्वर्टेड का हो गया। तो फार्मूला में क्या है, वही नॉट लग गया, सब्जेक्ट के बाद हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन विथ क्वेश्चन वर्ड वाले में ध्यान से समझिएगा। whom, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, वाई, ये सारे चीज़ को पहले लिखते हैं। इसके बाद हमें हैड का प्रयोग करना है। हैड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगेगा। मेन वर्ब के आईएनजी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंस फॉर्म में से कोई एक यूज करेंगे, उसके बाद टाइम, और यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, हो गया। ये याद रखिएगा आप लोग, ऐसा यही वाक्य होता है, हु वाला ऐसा वाक्य होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं आता। हु माने होता है कौन, तो कौन जो है सब्जेक्ट के स्थान पर ही प्रयोग होता है, यानी कि सब्जेक्ट का कार्य यहाँ पर कौन करेगा, हु करेगा। तो ध्यान देना इस सेंटेंस में, यानी कि इस ट्रांसलेट में, इसका जितना भी ट्रांसलेट बनेगा उसमें आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा हाउ मेनी, हाउ मच, हुज विच वाला आता है, तो इसके साथ ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। चलिए हम आपको अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपके सामने हमने एक उदाहरण दिया है, ये विद्यार्थी 2 घंटे से कहाँ शोर मचा रहे थे। देखिए कहाँ कहाँ किसके मीन्स होता है, वेयर। अब यहाँ देखिए कहाँ किसके मीन्स होगा, वेयर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखिए वेयर कहाँ पर है, तो वेयर कहाँ पर है, ये है, तो सबसे पहले वेयर ही यूज किया जाएगा स्ट्रक्चर के नियम से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, वेयर यूज करेंगे, WHERE। सबसे पहले कौन सा यूज होगा, वेयर। वेयर के बाद क्या लगा है, हैड, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, हम हेड लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या था, ध्यान से देखिए सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट है क्या, ये विद्यार्थी, तो ये किसके मीन्स से, दीज स्टूडेंट, किसके मीन्स होगा, दीज स्टूडेंट, यानी कि ये विद्यार्थी हो गया, दीज स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर में, देखिए उसके बाद बीन है, देखिए बीन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बीन का यूज कर लेंगे। बीन लिखने के बाद देखिए, बीन लिखने के बाद क्या कहा है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करने के बाद उसमें आईएनजी लगा देना है, यानी कि मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए मेन वर्ब है क्या, बस आपको यही जो है हेरना है कि मेन वर्ब है क्या। तो यहाँ पर देखिए क्या है, शोर मचाना, क्या है, शोर मचाना। तो प्रॉब्लम ये है कि शोर मचाना एक साथ रहेगा या फिर अलग रहेगा, तो ध्यान देना शोर मचाना का होगा मेक, क्या होता है, मेक और नॉइज, NOISE, मेक और नॉइज होता है। तो मेन वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म, तो हो जाएगा मेकिंग, क्या हो जाएगा, मेकिंग और नॉइज, क्या होगा, मेकिंग और नॉइज। कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखते हैं मेक और नॉइज। अब स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को लिखिए, ऑब्जेक्ट को अब लिखना है। तो देखिए आईएनजी फॉर्म यूज किए मेक में, क्योंकि मचाना था, तो इसके लिए मेकिंग हो गया। शोर क्या हो गया, अनॉइज, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें मेन वर्ब भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, आईएनजी फॉर्म भी यूज हो गया है। अब यहाँ पर बचा क्या है, सिंस और फॉर में कोई एक यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 2 घंटे से, तो बताओ सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। 2 घंटे से दिया है, तो 2 घंटा निश्चित है या अनिश्चित है, तो पता नहीं किस 2 घंटे से वो चिल्ला रहे थे, अनिश्चित है, तो यहाँ पर यूज करेंगे फॉर, क्योंकि वो 2 घंटे से शोर मचा रहे हैं। अब पता नहीं कौन से 2 घंटे से शोर मचा रहे हैं, तो फॉर लग गया। उसके बाद क्या है, 2 घंटे से, तो हो जाएगा 2 हावर्स, क्या होगा, 2 हावर्स हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।